चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नम् विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि।
श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराजष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ हेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, अज्ञान के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया, धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ, मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, आप जानते हैं, आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ। सो जाने जहि देहु जनाई जानत तुम्हें हो जाए। इसलिए हे भगवान, आप ईश्वर की मैं शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऐसा तो परम कल्याण स्वरूप मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, और जो मैं हूँ तत्वमसि। अर्जुन, वही तू भी है, मुझ में तुझ में है भेद नहीं, से सब मेरी माया है। क्योंकि मैं ही परमात्मा हूँ और मैं ही जीवात्मा हूँ। सब शरीरों के भीतर मैं ही जीवात्मा कहा जाता हूँ, और इन सब शरीरों के भीतर मुझे ही परमात्मा कहते हैं। जैसे आकाश घट के भीतर रहे तो घटाकाश कहा जाता है, और बाहर रहे तो महाकाश कहा जाता है। पर आकाश अखंड है, खंड खंड तो होता नहीं है। इसी प्रकार से हे अर्जुन, घट रूप ये सब शरीरों के भीतर भी मैं ही हूँ, आकाश से भी अति सूक्ष्म हूँ, तो मुझे ही जीवात्मा कहते हैं।
और ये शरीरों के बाहर होने से मुझे ही परमात्मा कहते हैं, पर मैं अखंड हूँ, खंड खंड होता नहीं। इसलिए जो महाकाश है वही घटाकाश। ऐसे ही जो परमात्मा है वही सबकी आत्मा है। इसलिए आत्मा परमात्मा में भेद नहीं है। जितने शरीर हैं वे मेरी माया से सब क्षण मात्र में बन जाते हैं। मैं इच्छा करता हूँ सब शरीर बन जाते हैं। मुझे ईश्वर के और जीवों के सब शरीर मेरी माया से बन जाते हैं। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मत्स्य वामन वराह नृसिंह आदि जितने अवतार हैं ये मेरी इच्छा शक्ति से क्षण में 1 सेकंड में बन जाते। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। मैं माया के गुणों से इंद्रियों से परे हूँ, पर मेरी इच्छा से शरीर से 1 सेकंड में बन जाता है और सारा विश्व ब्रह्मांड भी बन जाता है। इसलिए अर्जुन ये सारा संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। फिर आप अकेला सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं ही रह जाता हूँ। और आत्मा या परमात्मा की न उत्पत्ति होती है न लय होता है। जगत की ही उत्पत्ति स्थिति प्रलय आत्मा रूपी अधिष्ठान में होती है। वो भी माया से होती है। जो जो चीज माया से होती है वो झूठी ही हुआ करती, सत्य नहीं होती। इसलिए हे अर्जुन अपने स्वरूप में जागो। तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म है और ये संसार स्वप्नवत मिथ्या है। जैसे पुरुष स्वप्न देखता है तो पुरुष ही स्वप्न का आधार अधिष्ठान है। पुरुष में ही दृष्टा में ही स्वप्न हुआ, दृष्टा में ही रहा और जब जागा तो स्वप्न कहाँ गया? कहीं बाहर तो नहीं गया स्वप्न का जगत, आत्मा में ही लीन हो गया, क्योंकि झूठा ही था। फिर अपना स्वरूप रह गया, दृष्टा रह गया। सबको अनुभव है कि रोज ये स्वप्न मुझको आते हैं और जागने पर नहीं रहते तो कहीं जाते तो है नहीं, आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। इसलिए स्वप्न को माया कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, अध्यास कहते हैं, भ्रम कहते हैं। अनेक बार हो करके उत्पन्न हो करके नाश होते रहते हैं आत्मा में। इसलिए जैसे पुरुष से छाया होती है, पुरुष में ही रहती है और फिर पुरुष में लीन हो जाती है, फिर पुरुष सत्य पुरुष ही रह जाता है। ऐसे अर्जुन ये मेरी माया है और माया से होने वाला सारा चराचर जगत है। पुरुष की छाया के समान, स्वप्न दृष्टा में स्वप्न के समान ये जगत उत्पन्न होता है, मुझ में ही रहता है मेरे आधार, फिर मुझ में ही लीन हो जाता है, फिर मैं सत्य अकेला रह जाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन अपने स्वरूप में स्थित होकर के
अपने जागृत अवस्था में जैसे स्वप्न नहीं रहता है, अपने में लीन होता है, ऐसे ही जागृत भी स्वप्न ही है। जागृत जगत को भी अपने में लीन करके उस सच्चिदानंद रूप से तू अपने आप में स्थित हो जा। सब विश्व लय कर आप में, बस आप में लवलीन हो। इस प्रकार से अर्जुन, आत्मा ही सत्य वस्तु है। इसी अपने आत्मा में स्थित होना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। यही अपने स्वरूप में जागना है। मैं और मेरी वाणी वेद और मेरी कृपा पात्र संत महात्मा लोग, ये सब सोए हुए जीवों को जगा रहे हैं। जो जीव अपनी आत्मा को नहीं जानता वो आत्मा की तरफ से सोया हुआ है। ये छाया रूप शरीरों को अपना स्वरूप माने बैठे हैं। इन्हीं को सत्य मानते हैं। भला जो अपने को शरीर मानेगा वो जन्म मरण से कैसे बचेगा? अरे शरीर तो छाया के समान उत्पन्न होते हैं, पुनः नाश होते हैं। तो अर्जुन, अपना स्वरूप तो शरीर नहीं, शरीर का दृष्टा साक्षी है। शरीर में ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पना है, स्त्री पुरुष पना है, जन्म मरण है, कौमारम यौवनम जरा, कौमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था है, फिर मृत्यु है, जन्म है। ये तो सब स्थूल शरीर के ही धर्म देखने में आते हैं, आत्मा के तो है नहीं। ब्राह्मण्यम कुल गोत्रे च नाम सौंदर्य जातया स्थूल देह गतायते स्थूलाद भिन्न से में नहीं। नाम रूप जाति वर्ण आश्रम ये सब स्थूल शरीर के ही धर्म है। स्त्री पुरुष के रूप ये सब शरीरों में ही रूप है, आत्मा के तो कोई रूप है नहीं। वो तो अरूप है, निर्गुण निराकार है। इसलिए अर्जुन, नाहम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निजबोध रूपा। अर्जुन, अपना स्वरूप देव नर किन्नर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये कोई अपना स्वरूप नहीं, ये तो सब शरीर ही है। अर्जुन, ये छाया के समान अपनी आत्मा में कल्पित है। ये अपनी ही छाया जानो अर्जुन। तो हम ही देखते हैं, किसको देखते हैं? अपनी छाया को। मतलब छाया हमारा सच्चा स्वरूप कैसे हो सकता है? छाया अपना स्वरूप दिखता है, शरीर जैसा ही दिखती है छाया भी, परंतु वो तो झूठी प्रतीति है ना, सत्य तो नहीं है। सत्य तो पुरुष ही है, छाया तो सत्य नहीं है।
जो अज्ञानी है वो छाया को सत्य मान सकता है। जैसे बालक छाया को सत्य मान लेता है और छाया के साथ खेलता भी है, प्रेम भी करता है, और कभी छाया से डर भी जाता है, क्योंकि छाया को सत्य माने बैठा है। जैसे भगवान राम अज्ञान लीला कर रहे हैं, बाल लीला अज्ञान लीला है। रूप रास इंद्र पे अजिर बिहारी, नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारी। रूप राशि भगवान राजा दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। चारों तरफ खंभों में, दीवारों में स्फटिक मणियां जड़ी हुई हैं, उत्तम उत्तम जाति के शीशे जड़े हुए हैं। उन दर्पणों में राम के प्रतिबिंब पड़ रहे हैं तो हजारों लड़के भी दिखाई पड़ रहे हैं। जिधर निहारते हैं उस शीशों में, मणियों में राम के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। और राम क्या जानते हैं ये कितने अच्छे लड़के हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, नाचते हैं तो वो सब लड़के भी नाचते, माने छाया भी नाचती हैं। अरे पुरुष नाचेगा तो छाया तो अपने आप नाचने लगेंगी, क्योंकि वो पुरुष के परवश है न छाया। स्वतंत्र तो कोई छाया होती नहीं है। पुरुष अंगुली उठाएगी तो छाया को तो उठाना ही पड़ेगा। पुरुष नाचेगा तो छाया को नाचना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पुरुष के परवश हैं। झूठी चीज सत्य के परवश हुआ करती है, स्वतंत्र नहीं होती है। पुरुष स्वतंत्र होता है। इसी प्रकार से अज्ञानी जो जीव हैं वो बालक के समान हैं। वो भी शरीर रूपी छाया को अपना ही स्वरूप मान बैठते हैं, सत्य ही मान लेते हैं। अब जब सयाना होता है बालक तो अपनी छाया को छाया जानता है, माने झूठी जानता है, सत्य नहीं जानता। ऐसे जब ईश्वर कृपा, गुरु कृपा से जीव को ज्ञान होता है तो ये चराचर जगत को आत्मदेव की छाया ही जानता है। सत्य नहीं जानता। तो हे अर्जुन, ये सब मैं ईश्वर, मेरी वाणी वेद और संत महात्मा मेरे कृपा पात्र हैं। वो सब जीव को जगा रहे हैं कि अपने सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप को जानो, सारे संसार को स्वप्न के समान, छाया के समान जानो। जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। श्रुति भगवती कहती है कि अरे जीवो उठो और जागो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जाओ संत महात्माओं के पास में और अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पहचानो। श्रुति भगवती जगाती है माता की भांति, ऐसे ही संत महात्मा जगाते हैं कि अरे जीवो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप को जानना ही जागना है और न जानना सोना है। इसलिए तुम सो रहे हो, अपने स्वरूप को पहचान नहीं रहे और ये शरीर रूपी छाया को अपना स्वरूप माने बैठे हो। तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, नारायण है।
नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः अखण्डबोधोऽहमशेष साक्षी निरीश्वरोऽहं निरहंच निर्ममः। मैं नारायण हूँ, सब भूत प्राणियों का साक्षी हूँ, अखंड हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मेरे ऊपर कोई नहीं है, सारा संसार तो मेरी छाया ही है। इसलिए शरीर में अहमता और शरीर के संबंधियों में ममता, ये मेरा स्वरूप, न मैं शरीर हूँ न मेरे कोई संबंधी हैं। ये तो मेरा शरीर भी छाया, सब शरीर छाया है, और मुझ आत्मा रूपी अधिष्ठान में पुरुष में ये सब छाया दिखाई पड़ रही मुझको, और मेरे ही आश्रित हैं। अम्भोधिवत पार विवर्जितो आकाशवत कल्प विदूर गोहम आदित्यवद भाष्य विलक्षणोहम। अम्भोधिवत पार विवर्जितोहम आजीवन नित्य विनश्चलोहम। मैं आकाश के समान अनादि अनंत हूँ, व्यापक हूँ, सर्वत्र, सबके भीतर हूँ पर सबसे असंग हूँ, क्योंकि आकाश सबके भीतर रहता है पर सबसे असंग रहता है, किसी को छूता नहीं। ऐसे मैं सबके भीतर भी हूँ, बाहर भी हूँ, पर फिर भी असंग हूँ। दृष्टा साक्षी रूप से सबके भीतर रहता हूँ, छूता नहीं किसी को। आदित्य के समान सबका प्रकाशक हूँ, मान्य दृष्टा हूँ, सूर्य के समान। और अनादि अनंत सिंधु के समान मैं अनादि अनंत आनंद का सिंधु हूँ। और पर्वत के समान अचल हूँ। जैसे आकाश चलता नहीं है, आकाश भी अचल है, क्योंकि आकाश चले कहाँ? अरे सब जगह जहाँ जाओ वहीं आकाश है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आकाश ना हो। चलना तो परिच्छिन्नता में बनता है कि एक देश में हो दूसरे देश में ना हो, तब चलना बनता है। आकाश तो सब जगह है। ऐसे ही आत्मा सर्वत्र व्यापक, कहाँ चले? अचलो अयम सनातना। ऐसा अर्जुन अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप में ही अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को स्थिर करो अर्जुन। यही अपने स्वरूप में जागना है और संसार को मिथ्या जानो। यही संसार की तरफ से सोना है। ये अज्ञानी लोग तो संसार में जाग रहे हैं, माने स्त्री पुत्र धन और अपने शरीर को सत्य मान रहे हैं और सुखरूप मान रहे हैं। यही संसारी लोगों का संसार में जागना है, पर आत्मा की तरफ से सोए हुए हैं। आत्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए आत्मा की तरफ से सोए हैं। और जो ज्ञानी लोग हैं वो आत्मा में जाग रहे हैं, संसार को मिथ्या स्वप्न देख रहे हैं, इसलिए वो संसार से सोए हैं, आत्मा में जागते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। अर्जुन, संसारी पुरुषों के लिए जो आत्मा रात्रि के समान है न जानने के कारण, उस आत्मा में, परमात्मा में ज्ञानी जन जाग रहे हैं। और यह श्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मनि। जिस स्वप्नवत संसार को सद्बुद्धि सुख बुद्धि करके संसारी लोग जाग रहे हैं,
इस संसार की तरफ से ज्ञानी जन सोए हुए मैंने मिथ्या जान रहे हैं, यही सोना है। इस प्रकार से अर्जुन यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार रूपी मोह रूपी रात्रि में योगी लोग जाग रहे हैं और बाकी सब संसारी लोग मोह निशा सब सोवनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये संसारी जीव मोह रूपी निद्रा में सो रहे, नाना प्रकार का सपना संसार सपना देख रहे हैं। संसार स्वप्नम तज मोह निद्राम, ये संसार सपना है, मोह निद्रा को त्याग करो अर्जुन। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स्वशान्तिमाप्नोति न काम कामी। अर्जुन, जैसे नदियां समुद्र में जाकर के अचल हो जाती, माने समुद्र रूप हो जाती, समुद्र में मिल जाती हैं, और समुद्र में नदियों के मिलने से कोई बाढ़ नहीं आती है। अपने ज्यों के त्यों स्वरूप में स्थित रहता है, न घटता है न बढ़ता है। नदियां न जाए तो वो समुद्र घटता नहीं, सारी नदियां समुद्र में गिर जाएं तो बढ़ता भी नहीं। अचल प्रतिष्ठा, अचल उसकी प्रतिष्ठा। ऐसे ही अर्जुन सच्चिदानंद सिंधु जिसमें अपनी आत्मा को जिसने जान लिया है, प्रत्यक्ष देख लिया है, सारी संसार की कामनाएं उसमें समा जाती। क्योंकि संसार की कामना उसको कोई होती ही नहीं है। स्वप्नवत संसार को देखता है, जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वप्न के स्त्री पुत्र मित्र धन की इच्छा नहीं करता है, कि वो तो जागा हुआ, वो जानता है कि अरे ये तो झूठे ही थे, वो तो सब मुझ में ही समा गए, इसलिए उनकी इच्छा नहीं करता है, सारी कामनाएं उसकी खत्म हो जाती हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष आत्मानंद को आत्मा में जाग करके जान करके संसार को स्वप्नवत देखता है, इसलिए स्वप्न पदार्थों की इच्छा वो नहीं करता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। वो परम शांति को प्राप्त होता है अर्जुन, और संसार में सद्बुद्धि सुख बुद्धि करके जो संसार की कामनाएं करता है, वो शांति को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि अशांत ही होता रहता है। नासमान संसार दो, एक चीज प्राप्त करता है वो खत्म हो जाती है, जो जो प्राप्त करता जाता है नासवान संसार में नाश होता चला जाता है, कोई रह ही नहीं पाता है। तो उसकी कामनाएं कहाँ शांत होंगी? तो वो तो हमेशा अशांत ही बना रहेगा। जो नहीं है उसके लाने में लगा रहेगा, और जो है उसकी रक्षा करेगा, पर रक्षा कर नहीं सकेगा, वो फिर उसका नाश हो जाएगा।
झूठी चीज कहाँ रहेगी? इसलिए अर्जुन संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मोह निद्रा से जागो, संसार को स्वप्नवत देखो। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः शांतिमधिगच्छति। अर्जुन, जो पुरुष आत्म तत्व को जान करके संपूर्ण कामनाओं को छोड़ देता है, क्योंकि कामना उसकी पूरी हुई आत्मा को जानकर, अमरता की कामना पूरी हुई कि अपने आत्मा को जाना कि अरे मैं सतरूप अमर रूप ही हूँ, मैं अनंत अखंड ज्ञान रूप हूँ, तो ज्ञान की कामना खत्म हो गई, अमरता की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। मैं अनंत आनंद सिंधु हूँ, इसलिए जो सुख की इच्छा थी जीवन भर वो समाप्त हो गई। सुख से पूर्ण हुआ, अमरता से पूर्ण हुआ, ज्ञान से पूर्ण हो गया है। भला पूर्ण को अब इच्छा कहाँ होगी? पूर्ण हुआ है। जो पाना था सो पा लिया, जिसको जानना था सो जान लिया, जिसको पाने के लिए कुछ करना था सो सब कुछ कर लिया। अब कुछ करना शेष नहीं, जानना शेष नहीं, पाना शेष नहीं है। परम शांति है उसको। अब अशांति तो तभी तक थी जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं भई थी। कुछ पाना था, कुछ जानना था, तभी तक कुछ करना भी था। जब अनंत आनंद धन पा लिया, अमरता प्राप्त कर ली, अखंड ज्ञान अनंत ज्ञान मिल गया, अब तो ये पूर्ण हुआ है। न शरीर में अहमता है, न शरीर के संबंधियों में ममता है। इनको तो जानता है ये अपना और दूसरे के सब शरीर स्वप्न ही है। ये निद्रा से स्वप्न उत्पन्न होता है। ये हमारी तुम्हारी निद्रा की महिमा है अर्जुन। निद्रा से स्वप्न हो जाता है और निद्रा में लीन हो जाता है। ये हम तुम देखते ही है रोज। निद्रा शक्ति यथा स्वप्ने अद्भुत स्वप्न कारिणी माया शक्ति तथा ब्रह्मणि स्वर्ग स्थित्यंत कारिणी। अर्जुन, जैसे जीव की निद्रा शक्ति अद्भुत स्वप्न क्षण मात्र में उत्पन्न कर देती, ऐसे ही ब्रह्म की माया शक्ति अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक इस जगत को क्षण मात्र में उत्पन्न कर देती है। ये माया की महिमा है। तो निद्रा शक्ति जीव की अद्भुत स्वप्न कैसा उत्पन्न करती है, कहा सुनो। स्वप्ने वियत गतिम गच्छेत स्वमूर्धा छेदनम तथा मुहूर्ते वत्सरौघम च मृत पुत्रादिकम तथा। ये जीव की निद्रा शक्ति से जो स्वप्न उत्पन्न हुआ है, उसमें कोई मनुष्य बना है, कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, कोई पिता पुत्र बना, ये सब बन गया है। भला निद्रा ने इसलिए सब बना दिया है। और स्वप्ने में क्या देखता है ये जीव? वियत गतिम पश्ये, ऐसा देखता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। ये अद्भुत काम है। मनुष्य आकाश में नहीं उड़ता। पक्षी उड़े तो कोई आश्चर्य नहीं, और मनुष्य उड़े तो आश्चर्य। ऐसा देखता है। कितना विचित्र है। अरे जो मनुष्य नहीं उड़ सकता आकाश में, अपने आप को स्वप्न में उड़ता हुआ देखता है। स्वमूर्धा छेदनम तथा, यदि अपना सिर कट जाए
तो कोई जीवित ही नहीं रहेगा। और स्वप्न में कभी ऐसा देखता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं ही देख रहा हूं अपने कटे हुए सिर को। मुहूर्ते वत्स रौघम च, एक क्षण मात्र में वर्षों का समूह देखता है। स्वप्न में कितने ही वर्षों का समूह देखता है। कोई बालक देखता है, कोई वृद्ध देखता है, कोई युवा देखता है, कोई बहुत उम्र वाले देखता है, कोई थोड़ी उम्र वाले देखता है। परंतु अर्जुन, स्वप्न में तो सब एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। कोई ज्यादा उम्र, कोई कम उम्र वाला तो होता नहीं। स्वप्न में तो सब एक साथ ही हो जाते हैं और एक क्षण मात्र में ये सब देख लेता है, वर्षों का समूह। मृत्यु पुत्रादिकम तथा, और अपने मरे हुए माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार को देखता है, उनसे मिलता है, बोलता चालता है, हंसता खेलता है। मरे हुए लोगों को देखता है। तो देख अर्जुन, ये जीवों की निद्रा की महिमा देख। निद्रा शक्ति की क्या महिमा। अर्जुन, ईदृशी महिमा दृष्टो निद्रा शक्तेर यदा तदा माया शक्तिरचिंतोयम महिमेति किमद्भुतम। अर्जुन, जब जीव की निद्रा शक्ति की ऐसी अद्भुत शक्ति है, ऐसी महिमा है, तो ईश्वर की जो माया शक्ति है उसकी शक्ति अचिंत्य हो, इसमें तो कहना ही क्या है। माया शक्ति अचिंत्य महिमेति किमद्भुतम, उसमें क्या आश्चर्य। ये माया की ऐसी ही महिमा है, क्षण मात्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड बना देती है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है। ये माया की ऐसी महिमा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड क्षण मात्र में बना देती है, ईश्वर के रोम रोम में दिखा देती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड माँ तुम्हें दिख रहा हो प्रभु, अद्भुत रूप है अखंड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसी महिमा है माया की। तो अर्जुन, ये माया दिखाई तो पड़ती है पर होती नहीं, इसी का नाम माया। जैसे स्वप्न दिखाई तो पड़ता है पर होता नहीं है, झूठा ही होता है। छाया दिखाई तो पड़ती है पर झूठी होती है। इसलिए स्वप्नोत संसार को जान करके और इसकी प्राप्ति की इच्छाओं को छोड़ करके और देह में अहमता ममता को त्याग करके जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है, स शांति में अधिगच्छति। अर्जुन, वही परम शांति को प्राप्त होता है। और स्वप्न और संसार में जो सुख बुद्धि और सत्य बुद्धि कहके इस संसार के पीछे भागता फिरता है, वो तो अशांत और दुखी ही होता रहता है। क्योंकि संसार तो रहता है नहीं, झूठी चीज कहाँ रहेगी। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थो नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्माण मृच्छति। अर्जुन, ये आत्म स्वरूप में स्थिति, ये ब्रह्म स्वरूप में स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। इसमें सच्चित आनंद से पूर्ण होता है, ब्रह्म रूप ही ये जीव होता है। यदि ये स्थिति अंत समय में भी आ जाए
ऐसा ब्राह्मी स्थिति नैनाम प्राप्त विमुह्यति, फिर वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। माने संसार में सद्बुद्धि सुख बुद्धि नहीं करता है। स्थित्वास्यामंत काले भी ब्रह्म निर्माण बुद्धि, अंत समय कुछ क्षण ही रह जाए उसके जीवन के, तो भी यदि इसको उस समय भी जान ले वे अपने आत्म तत्व को, तो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, वो जन्म मरण से छूट जाता है। दिन भर का भूला हुआ यदि शाम को भी अपने घर आ जाए तो सुख शांति से अपने घर में विश्राम करता है, भूला हुआ वो नहीं कहलाता है। यदि शाम को भी नहीं आ पाया अपने घर में, रात हो गई तो भटक जाएगा। इसलिए जीवन भर क्या है, ये दिन है और मर गया तो रात्रि है। तो जीते जिए मरते समय तक भी, सायंकाल तक भी यही सायंकाल है, मृत्यु का समय। उस समय तक भी यदि ये जान ले हुए अपने आत्म तत्व को, तो परम सुख शांति को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।